जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का जो मंथली टेस्ट आप लोगों का 7 तारीख को होने जा रहा है, उसके लिए हमने हिस्ट्री का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। आज हम ज्योग्राफी में पहला चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और केवल वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे। इसलिए वीडियो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा वॉच करना है। चैनल पे जो लोग पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आपका सवाल। सबसे पहले सवाल में देखिए आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भौतिक लक्षण किसको कहते हैं? पत्तन को, सड़क को, जल उद्यान को। तो मैं आपको यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ भौतिक लक्षण। भौतिक क्या होता है? एक तरह का एक फिजिकल पार्ट एक तरह का। तो वो क्या हो जाता है कि जो नेचुरल तौर पे होता है ना, वो हमारा भौतिक कहलाता है। जैसे मैदान जो होता है वो नेचुरल होता है, मैदान कोई बनाता है? नहीं बनाता है। तो ये हमारा भौतिक लक्षण में आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भौतिक लक्षण किसे कहा जाता है। बात करते हैं अगले सवाल की। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं जितने भी सवाल करवाऊंगा सारे इम्पॉर्टेंट होंगे। जो सवाल इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे मैं उसको छोड़कर आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना कि भैया कौन सा इम्पॉर्टेंट है ये बता दो। जितने भी सवाल आपको पढ़ाए जाएंगे वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस विद्वान में भूगोल शब्द का प्रयोग किया? विद्वान ने होगा यहाँ पे। ठीक है, किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? अच्छा सवाल है। तो इरेटोस्थेनीज ने। किसने किया था? इरेटोस्थेनीज ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन निम्न में से किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया? तो ये किया गया था कार्ल रीटर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? कार्ल रीटर के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? यानी कि भौतिक भूगोल का वो पार्ट नहीं है। कौन? तो देखिए, भू आकृति, जलवायु, जल विज्ञान, ये सब पृथ्वी से जुड़ा हुआ भाग है ना। लेकिन मानव शास्त्र डायरेक्ट पृथ्वी से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? तो कालिक संश्लेषण कौन करता है? इतिहास। ऑप्शन सी। भूगोल शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है? अब ये जो भूगोल शब्द है किन दो शब्दों से मिलकर बना है? जियो प्लस ग्राफेस से मिलकर बना हुआ है। ऑप्शंस बी हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है कि क्रमबद्ध भूगोल का प्रवर्तन किसने किया? तो क्रमबद्ध भूगोल का जो प्रवर्तन किया वो किया था हमबोल्ट ने। किसने किया है? हमबोल्ट ने किया है। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से सांस्कृतिक लक्षण कौन नहीं है? कौन सांस्कृतिक लक्षण नहीं है? अब देखिए, सांस्कृतिक में क्या क्या आएगा पता है? सांस्कृतिक में ऐसे लक्षण आते हैं जो हम लोगों ने उसका निर्माण नहीं किया है। जैसे विद्यालय का निर्माण तो हम लोग करते हैं, सड़क का निर्माण हम लोग करते हैं, अस्पताल हम लोग बनाते हैं, लेकिन क्या महाद्वीप को हम लोग बनाते हैं? नहीं। तो ये सांस्कृतिक लक्षण नहीं है, इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, भूगोल का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। भूगोल का जो अर्थ होता है वो होता है पृथ्वी का वर्णन करना। क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना। नेक्स्ट है, भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणी विज्ञान है। ये कथन किससे संबंधित है? यानी सीधी सीधी बताना है आपको ये कथन किसने कहा है। ठीक है, तो अल्फ्रेड हेडनर ने कहा है इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि किस भूगोलवेत्ता को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? यानी आधुनिक भूगोल का जनक किसको कहते हैं? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहते हैं। ऑप्शंस ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला सवाल हमारा कि सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाने वाले भूगोलवेत्ता कौन है? यानी विश्व का जो मानचित्र बनाया था वो किसने बनाया था सबसे पहले? तो टॉलमी ने बनाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। भूगोलवेत्ता इरेटोस्थेनीज का जो संबंध है वो किस देश से है आपको बताना है। यानी ये किस देश के रहने वाले थे, किस देश में इसका जन्म हुआ था? तो ये ग्रीक के रहने वाले थे, यानी यूनान के रहने वाले थे। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक लक्षण नहीं है? तो कौन प्राकृतिक लक्षण नहीं है आपको बतानी है।
तो इसमें से प्राकृतिक लक्षण नहीं होगा। पर्वत नेचुरल है, पठार नेचुरल है, नदियाँ नेचुरल है, इसको हम लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, प्रकृति ने ये सब दिया है, लेकिन सड़कें प्रकृति ने नहीं देती, सड़कें हम अपने मर्जी से बनाते हैं, है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण में शामिल किया जा सकता है, यानी कि फिजिकल में शामिल हम उसको कर सकते हैं, बताना है आपको। तो सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा, देखिए बाजार हम लोग बनाते हैं तो ये फिजिकल पार्ट नहीं होगा नेचर का। व्यापार जो होता है ये भी नहीं हो सकता है, ये तो बिजनेस हो गया। कृषि हम लोग करते हैं, हम लोग खुद से करते हैं, कभी गन्ने की करते हैं, कभी धान की करते हैं, तो ये भी आपका जो है नेचुरल पार्ट नहीं है, प्रकृति से जुड़ा हुआ पार्ट नहीं है। लेकिन पठार, पहाड़, पठार ये सब क्या होता है, ये सब नेचुरल पार्ट होता है, ये फिजिकल पार्ट होता है उसका, जो कि डायरेक्ट उससे जुड़ा होता है। ठीक है, तो आप उसको समझ सकते हो, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, मैदानी क्षेत्र का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किस कार्य के लिए किया जाता है। तो मैदानी क्षेत्रों का अधिकतर प्रयोग जो है वो हम लोग कृषि के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, कृषि के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, मानव के निवास स्थल, भोजन, वस्त्र आदि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है यहाँ पे। तो जलवायु, जलवायु सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक है जो इन सब चीज़ों को क्या करता है, प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से GIS का विस्तारित रूप क्या होगा, यानी इसका फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 28, बस्ती या अधिवास भूगोल की एक शाखा निम्नलिखित में से कौन है। सही जवाब हो जाएगा आपका नगरीय भूगोल। ठीक है, सीधी सी बात है, जब कोई बस्ती बनती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नगरीय बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका कि जल विज्ञान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। अब ये जो जल विज्ञान है इसका संबंध आपको बताना है कि किससे है, तो समुद्र विज्ञान से है। जलवायु अलग चीज़ होता है, पर्यावरण भूगोल अलग होता है। तो जल कहाँ रहता है, समुद्र में, तो समुद्र विज्ञान से हो जाएगा। भू सूचना तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है। किसको सम्मिलित कर सकते हैं, GIS को, GPS को और LIS, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, जीव भूगोल के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। तो जीव भूगोल के अंतर्गत जिसको हम शामिल नहीं करेंगे वो कौन होगा, तो पारिस्थितिकी को शामिल नहीं करेंगे, जैसे पादप भूगोल, पर्यावरण भूगोल, भू आकृति विज्ञान, ये सब शामिल हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं कि खनिज संपदा की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र जो है संपन्न होते हैं। तो खनिज संपदा की दृष्टि से जो है पठारी क्षेत्र जो है वो संपन्न होते हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण भूगोल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अब ये जो पर्यावरण भूगोल है ये पर्यावरण विज्ञान से क्या होता है, संबंधित होता है। ठीक है, अब चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो जल्दी जल्दी हम आपको बता देंगे। आपको करना कुछ भी नहीं है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नहीं तो आप वीडियोस को रोक करके आसानी से नोट कर सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, मानव भूगोल की 2 उप शाखाओं के नाम लिखना है, सांस्कृतिक भूगोल और सामाजिक भूगोल। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। दूसरा सवाल है भूगोल अर्थात ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ बताना है, आपको यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। ये भी सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्जाम में कई बार आता है कि किस आधार पर कहा जा सकता है कि भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। ठीक है, ये सवाल हर बार एग्जाम में आता है, तो इसको ध्यान से आप लोगों को पढ़कर जाना है। पहला स्टेप यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेंगे, दूसरा यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेंगे, ये सवाल का आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा इम्पॉर्टेंट सवाल है वो है, हमें भूगोल विषय का अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है आपको। तो ये सब इसका आंसर है, सिर्फ इसको पढ़कर चल जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बनेगा आपका भौतिक भूगोल के महत्व को स्पष्ट करना है, तो ये है। ठीक है, ये आपका भौतिक भूगोल का महत्व है। इसका डिटेल वीडियोस भी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप लोगों के लिए स्पष्ट और बिल्कुल आसान भाषा में तैयारी करवाया जाएगा। ये तो फिलहाल मैं आप लोगों का प्रोजेक्ट रेल टेस्ट के आपकी वीडियोस आ रही है, इसके बाद डिटेल्स आपको फाइनल एग्ज़ाम के लिए जब वीडियोस बनेगा तो वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, घंटी वाले आइकन को दबा कर रखिए
और सबसे ज़रूरी बात है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो नंबर आपको दिख रहा है इस पे मैसेज करके ज़रूर से ज़रूर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आप लोगों को टेस्ट का पेपर दिया जाता है, नोट्स दिया जाता है, बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।